होना सब कुछ बाकी था, होना सब कुछ बाकी था, पर फिर भी उसने भी और राजुल ने दोनों ने भी छोड़ दिया संसार। उसे देखकर ही वैराग हो गया कि उसने तो सब कुछ घर छोड़ दिया और मैं घर बसा के आया हूं। मैंने अभी अभी शादी कर ली, पहले ही भगवान को केवल ज्ञान हुआ होता तो शायद मैं पहले ही दीक्षा ले लेता। क्यों स्वप्निल, पहले ही मिल जाता कोई तो मैं पहले ही यहां क्यों आता। वो यही सोच रहा था, पहले ही मुझे मिल जाता तो कितना अच्छा होता, मैं तभी दीक्षा लेता। पर अभी भी कोई नई बात बिगड़ी, कोई बात नहीं बिगड़ी है, वो रह आएगी। जब वे जीव को वैराग्य होता है, सच्चा वैराग्य होता है, न बगल वाला दिखता है न बगल वाले की और कुछ दिखता है, नहीं दिखता। वैराग्य उपपन्न हो गया। वो सोचने लग गया कि कण कण स्वतंत्र है, जीव अपना कल्याण कर लेगा, मैं कब तक किसका कर्ता बनकर बैठूंगा। मां दुख किस बात का है। संसार में सबसे बड़ा दुख उस करते पने का ही है कि मैं करता, मैं संभाल रहा हूं, मैं करता हूं। कब तक करते बने रहोगे, कब तक कर्ता बन के रहोगे। कर्ता जब तक बने रहोगे तब तक सुख मिलने वाला नहीं है, दुख ही मिलेगा, क्योंकि इच्छा की पूर्ति होगी नहीं और तुम्हारी क्रोध कषाय नियम से भड़क जाएगी, नियम से भड़क जाएगी। सोच लिया उसने कि नहीं, ना हम को हम, ना हम मानम, ना हम माया। मैं क्रोध मान माया उन सबसे रहित होकर उसने घरदार सब कुछ छोड़ दिया और वही भगवान के सामने वह केस लोंचन भी कर लिया और दीक्षा धारण करके उस योग को प्राप्त करने के लिए जंगल में चले गए। समय हो गया। कहाँ गए हरीश भैया? समय हो गया, समय हो गया। शुक्रवार है। अच्छा, तभी निखिल भैया अजय भैया दिख रहे हैं। शुक्रवार है, शुक्रवार दुकान का है, यहां का नहीं है। समय हो गया, समय हो गया उसका। जिसने वैराग्य प्राप्त कर लिया था, दीक्षा धारण कर ली, समोशरण विघटने का समय हो गया। समोशरण विघट गया, यहां समोशरण विघट गया। मुनिराज अपना विहार करते करते जंगल में जाकर उन्होंने अपनी योग धारणा प्रारंभ की। योगों को धारण कर लिया, बैठ गए अपने उस ध्यान में। घर में खबर नहीं होती क्या? तुरंत में ही वह ससुराल में तक खबर पहुंच गई। दौड़ते दौड़ते हुए वह ससुर साहब आ गए। कौन? विपिन भैया। वो के वो, उनके वो। वह तुरंत दौड़ के आ गए। अच्छा, तुम्हें जब शादी करनी ही थी तो दीक्षा क्यों ली, और दीक्षा लेनी ही थी तो तुमने शादी क्यों की? भड़क गया भीतर को। अब मैं देखता हूं, अभी तक तो सामान्य क्षमा की बात समझी थी, यह है उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा रत्नत्रयधारी, रत्नत्रयधारी के पास ही वह उत्तम क्षमा होती है। उत्तम क्षमा रत्नत्रयधारियों के पास होती है, अन्य किसी के पास हो ही नहीं सकती। कौन सा धर्म है? क्षमा धर्म नहीं है, क्षमा धर्म नहीं है, उत्तम क्षमा धर्म है। वह उत्तम क्षमा धर्म को समझ रहे थे। क्या हुआ? जैसे ही ससुर आया, जिसने पाठ पूजा की थी क्या विपिन भैया? जिसने पैर भी पूजाए थे, सर पे चंदन का तिलक भी लगाया था, माला पहनाई थी, क्या क्या कुछ सब कुछ सम्मान किया था, वही क्या करने आया निखिल भैया? वही आया पहुंचकर। अब मैं देखता हूं उसको, दामाद बन रहा था ना। कौन था? दामादी तो था। जब तक राग की दृष्टि थी, इच्छा की पूर्ति हो रही थी, तब तक सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। माँ आप भी क्या करते हो? बेटा जब तक इच्छा की पूर्ति कर रहा है तब तक वो बेटा है, बेटा है, लाल है, लाल है। जब नहीं मानता तो गाल भी लाल है, गाल भी लाल कर देते हैं। नहीं हुई इच्छा की पूर्ति, दौड़ता गया। अब देखता हूं कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। जहां बैठे थे उस ससुर को क्या मिल गए? जाते जाते पता नहीं कहां से उसे कीले मिल गए। कील ठोकते हैं ना दीवार पर, वो कील ले गए थे। कीले उस जाकर क्या किया? ध्यान करता है। किसे कह रहे थे? उस बैठे हुए उस मुनिराज को, गजकुमार नाम के मुनिराज थे। गजकुमार नाम के मुनिराज थे जो श्री कृष्ण के सगे भाई और नेमिनाथ भगवान के चचेरे भाई थे। पहुंच गया, सेठ जी पहुंच गया, उसका ससुर पहुंच गया। मैं देखता हूं, दीक्षा ले ली ना,
उधर इसने दीक्षा ले ली, दीक्षा ले ली। उसकी पत्नी को, मतलब उस सेठ जी के बेटी को पता चल गया। उसने भी क्या किया, राजुल जैसे उसने भी संसार छोड़कर किसी माता जी के पास जाकर उसने भी आर्य का व्रत धारण कर लिया। क्रोध उसी बात का था, तुम्हें देनी थी पहले दीक्षा ले लेते, मेरी बच्ची का जीवन क्यों तुमने बर्बाद कर दिया, क्यों उसको मुझे घर से तुमने उसे दूर कर दिया, पता नहीं जंगल में कहाँ रहेगी, तेरे कारण हुआ। हम भी क्या करते, काम बिगाड़ेंगे हम और नाम किसका लेंगे, तेरे कारण बिगड़ा काम, तेरे कारण काम बिगड़ा, तूने उसको घर भेजा। कोई किसी को नहीं भगा सकता, ना कोई किसी को बुला सकता है। व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही काम करेगा, चाहे कितना ही समझाओ, चाहे कुछ भी करते रहना। उसने की ले ली और उसके सर पर एक लकड़ी पर ठोकते हैं तो कितनी आवाज आती है, लकड़ी पर दीवार पर ठोकते हैं तो कितनी कितनी आवाज आती है। फिर तो कहाँ ठोक गए थे, बाहर से तो वो खिले ठोक रहे थे, ठोक रहा था, पर भीतर से वह गजकुमार कीलों को उखाड़ रहे थे। कौन से ससुर ने दिमाग में, मस्तिष्क में ठोके नहीं, कर्मों के जो कीले चुभ रहे थे, उस कर्मों के कीलों को वो भीतर बैठ कर उखाड़ रहे थे। बाहर तो शरीर में कीले चुभ रहे थे और भीतर वह जो कर्मों के कीले चुभ चुके थे उसको निकालने का प्रयास कर रहे थे वह गजकुमार मुनि। धन्ना ते भगवंता, शिविरार्थी नहीं बोल सकते, धन्ना ते भगवंता, धरती के देवता वे धन्य हैं, धन्य है वे धरती के देवता जिन्होंने इतना इतना उपसर्ग। एक कांटा चुभता है माँ, कैसे होता है, आग 7वीं मंजिल तक सुनाई दे, एक कांटा चुभ जाता है तो नहीं चुभता क्या, नहीं आवाज सुनाई देती। इतना सा कांटा चुभ जाए, इतना सा किसी का धक्का लग जाए, पता नहीं मैं बैठा था यहाँ पर, देख के नहीं चल सकते थे। हो गया काम, हो गया काम, चुभा लिया तुमने अपने भीतर उस कील को, कर्म रूपी कील को। निकालो निकालो उस कर्म रूपी कील को भीतर से। चल रही थी उत्तम क्षमा, चल रही थी उत्तम क्षमा, ये थे उत्तम क्षमा। मात्र उतने से थोड़ी मानने वाला था, मात्र पैर पूजने से थोड़ी माना था। जिसका जितना सम्मान किया था उसका उतना ही अपमान करके बताऊंगा। मेरी बेटी को परेशान किया ना, मेरी बेटी को घर से बाहर निकालने का तू ही कारण था। अब मैं तुझे देखता हूं, इच्छा की पूर्ति नहीं होना, कारण समझ रहे हैं, एक एक देखता हूं, देखता हूं, देखता हूं। अरे जो ये कषाय है माँ, कितनी लंबी चल रही है, करो परीक्षा अपने अपने कषाय की। 2 साल हो गए मैं उनसे बात नहीं करता महाराज जी, उनने सबके सामने मुझे ऐसा ऐसा कहा था, तब से मैं रवि भैया उनसे बात करना छोड़ दी है, छोड़ दी है। जिस तारीख को तुमने बात करना छोड़ दी थी ना, वो कैलेंडर लेके आओ, फिर अपन बात करते हैं। महाराज जी कैलेंडर तो चला गया, तारीख भी चली गई, पर मेरे भीतर की क्रोध कषाय नहीं गई। अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी 6 महीने से अधिक कषाय चल रही है, 4 भागों में बांटा है। वह पत्थर पर, उस शिला पर कोई लकीर खींच दे, वह मिटेगी क्या? हाथ से खींचती है क्या पत्थर पे लकीर? उसे भी ठोकने के लिए वह 6 हथौड़ाई चाहिए, उससे ही लकीर बनी थी। दृष्टांत दिया अनंतानुबंधी क्रोध का कि जैसे पत्थर पर खींची हुई लकीर है वह आसानी से नहीं मिटती। कई भाव, कई साल, वर्ष बीतने पर वह जब पत्थर पूरा घुर जाएगा तब वह लेवल पर आ जाएगी। आ जाओ, थोड़े से लेवल पर आ जाओ। अनंतानुबंधी करो मां अपनी परीक्षा। मैं कितनी कितनी क्रोध करता हूं, मैं नहीं बोलूंगा, प्राण चले जाएंगे, प्राण चले जाएंगे। समझा था उस कृष्णलेशा का हमने दृष्टांत, चंडो न मुंचति वैरो, वैर नहीं छोड़ सकता, क्रोध कषाय नहीं छोड़ेगी। करो करो, जब भड़के तब ले आना एक्सटिंग्विशर क्षमा का, बुझा देना उस अग्नि को, बुझा देना अग्नि को। उससे थोड़ी कमजोर होती है वह पृथ्वी की रेखा। कभी देखा, बहुत दिनों से जब पानी नहीं गिरता खेतों में, तब 4 साल देखा नहीं था क्या आप लोगों ने वाशिम में, कैसी दरारें पड़ गई थी। वह दरार थोड़ा सा पानी डाल दो बुझ जाती है, थोड़ा सा पानी डाल दो दरार बुझ जाती है। पर कब से हम जिनवाणी सुन रहे हैं, भीतर की दरार हमारी अभी तक ठीक नहीं हो पा रही है।
अभी तक ठीक नहीं हो पा रही है, दूसरों की मत करो, अपनी ही परीक्षा करो। वह पृथ्वी की रेखा उस दूसरे कषाय को, दूसरे क्रोध को नाम दिया अप्रत्याख्यानावरणी। करो। अरे स्वंजलन कषाय है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम करते ही रहे। 4 कषाय ना, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और स्वंजलन। उस प्रत्याख्यानावरणी तीसरी कषाय को धूल की रेखा कहा। धूल को देखा कभी? धूल में रेखा खींच दो, बच्चों खींची कि नहीं उत्सव? धूल में खेल खेल में ऐसी रेखा तुमने खींच ली, कितने देर तक? थोड़ी सी हवा आ जाएगी, वह रेखा भी नष्ट हो जाएगी। आ गया क्रोध, पर तुरंत हमने उस 15 दिन के अंदर उस क्रोध को उपशम कर दिया। वह तीसरी कषाय, और अंतर मुहूर्त में जीव ने उस कषाय को नहीं समझा तो वह स्वंजलन कषाय से आगे बढ़ जाएगा। जल की रेखा, जल की रेखा। संजू भैया जल दिख रहा है? इस जल में तुमने एक उंगली घुमा दी, आगे तो रेखा बनती जाएगी पर पीछे की रेखा मिटती जाएगी। उस क्रोध कषाय के 4 भेद आचार्यों ने बताए हैं। एक भी करना अच्छी नहीं है, नहीं तो कह दे कोई कि महाराज जी स्वंजलन तो करना, आपका स्वंजलन हाँ सत्ता में है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कषाय करें। कषाय करने के लिए नहीं कह रहे हैं, कषाय छोड़ने के लिए कह रहे हैं। यहां तो उसने सोच लिया, अब कीले तो ठोक दिए, इसने कुछ बोला नहीं। क्यों नहीं बोला? तब तो बहुत बड़ा मुंह दे के आया था, अब कहां गया मुंह तेरा? बोल कुछ, बोल कुछ, क्या हुआ? पर कहां मुनिराज बोलने वाले थे? वे धरती के देवता थे। वह पास में ही कहीं उसे सिगड़ी जलती हुई दिख गई। जानते हो सिगड़ी? गैस की सिगड़ी नहीं, जिसमें लकड़ी या कोयला रख के जलाया जाता है। उस सिगड़ी को उठाया और जाकर उस गजकुमार मुनिराज के सर पे रख दिया। पहले ही कीले, फिर उसके ऊपर वह अंदर तक चुभ रही है, समझना, और वह कीले तप रही है अग्नि के द्वारा। गर्मी कहां पहुंच रही है, पर फिर भी भीतर चल रहा था समय सार। ना हम कोहम ना हम माणम, ना क्रोध है मुझ में, ना मान है मुझ में, कोई भी कषाय मुझ में नहीं है, नहीं है कोई भी कषाय मुझ में नहीं है। मैं इन सब से रहित हूं, मैं तो अपने में हूं। सोच रहे थे गजकुमार मुनिराज, जिसे जला रहे हो ससुर जी, वो तो एक दिन जलने ही वाला था। जिसे आप जला रहे वो तो एक दिन जलने ही वाला था, पर जो जलने वाला नहीं है उसे आप 3 काल में जला नहीं सकते, नहीं जला सकते। नहीं जले अग्नि से, नहीं भीगे पानी से, नहीं उड़े पवन के द्वारा। ऐसी आत्मा हमारा, यह आत्मा हमारा। कैसी आत्मा है? नहीं जला सकते, नहीं जला सकते, नहीं जला सकते। संजय भैया ये है समय सार। अभी तो श्रावकाचार्य समझ रहे थे ये है समय सार, उत्तम क्षमा। साक्षात समय सार ग्रंथ नहीं, ये है कारण समय सार, और सिद्ध भगवान कार्य समय सार, और आप सब शिविरार्थियों उनके उपासक समय सार उपासक। क्या क्षमा, क्या धारा चल रही होगी जीव की चिंतन की। हमें एक सामग्री, एक सामान, एक वस्तु समय पर नहीं मिलता है तो हमारे भाव कैसे होते हैं। एक कोई कठोर शब्द बोलता है, एक कांटा चुभ जाता है तो कैसे लगता है। अकल नहीं थी, ये बीच में क्यों डाला। दूसरे को ही आक्षेप करने की आदत है। छोड़ो छोड़ो, वहां तर बाहर धू 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 करके हुए अग्नि जलती गई, जलती गई। शरीर क्या था? पुद्गली तो था, शरीर भी जलना प्रारंभ हो गया। इधर जैसे ही शरीर में अग्नि प्रारंभ हो गई, शरीर जैसे ही जलने लग गया, जितना शरीर बाहर जल रहा था उसके असंख्यात अनंत गुणा भीतर कर्मों को उन्होंने जला दिया। इतने कर्म, इतने कर्म, इतने कर्म उन्होंने जला दिए कि उस उपसर्ग के समय में इतना उत्कर्ष कर लिया कि केवल ज्ञान को वही के वही बैठे बैठे उन्होंने प्राप्त कर लिया। चाहिए केवल ज्ञान, मां चाहिए केवल ज्ञान, तो ऐसी उत्तम क्षमा को भी धारण करना होगा, ऐसी उत्तम क्षमा को भी धारण करना होगा। मां कितनी क्षमा उस द्रौपदी की,
क्षमा कोई कमजोर नहीं कर सकता, कमजोर व्यक्ति तो कसा ही करेगा। क्षमा वीरस्य भूषणम, वीर का ही जो शक्तिमान है वही क्षमा कर सकता है। वो भी थे गजकुमार मुनि। अरे गजकुमार तो मुनिराज थे, उत्तम क्षमा थी। वह तो द्रौपदी श्राविका थी ना, माता आप लोग नहीं है श्राविका, वह द्रौपदी भी एक श्राविका थी, पर उसने भी उन एक बच्चे के प्राणों के लिए, क्यों, मैं भी माँ हूं, मैं भी माँ हूं, मुझे पता है बेटे का मृत्यु का कष्ट कैसे होता है, मैं दूसरे को कष्ट नहीं देना चाहती। दूसरे ने तो हमारा बिगाड़ कर ही दिया है, पर मैं दूसरे का बिगाड़ नहीं करने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास क्षमा है। द्रौपदी कह रही थी, द्रौपदी कर रही थी। अगर मार समझना सचिन भैया, मारना ही है किसी को, मारना ही है किसी को तो मार दो एहसान से, मारना ही है रवि भैया किसी को तो मार दो एहसान से, क्या मिलेगा तुझे अगर मार दोगे जान से। मारना ही है किसी को तो, पूरी तो होने दो बात, पहले बजा दी ताली, हो गया काम। पूरी तो सुनते ही, अच्छा टाइम हो गया जाने का, इसलिए भूख लगी इसलिए तालियां बजा रहा। दो प्रकार से बजती है ना, बहुत अच्छा लगता है तब बजती है, और बंद करने के लिए किस लिए बजाए शिविरार्थियों, बंद करने के लिए, बस बंद कर रहे हैं 2 मिनट में। मारना है किसी को तो मार दो एहसान से, मारना है किसी को तो मार दो एहसान से, क्या मिलेगा तुझे मार दोगे सुदर्शन भैया जान से। जान से मारा वापिस कभी नहीं आता है, जान से मारा कभी वापिस आता नहीं, और एहसान से मारा गर्दन कभी उठाता नहीं, गर्दन कभी उठाता नहीं। मारना ही है तो क्षमा रूपी उस जल से मार दो, उस एहसान से, क्षमा से। ठीक है भाई क्षमा कर दिया, पर कैसे, मारपीट के नहीं, जिससे लड़ सकते उसके नहीं, वास्तविकता में भीतर से। ठीक है, जैसे द्रौपदी ने किया था, जैसे गजकुमार मुनिराज ने किया था। जोड़ लो यही से बैठकर हाथ, नहीं बन पाए, नहीं पहुंच पा रहे हैं, कम से कम यही बैठकर रहे भगवान, कम से कम उतनी सहन शक्ति, उतनी शक्ति मेरे पास आ जाए। कोई कील चुभाने वाला ससुर नहीं आने वाला है, कोई सिगड़ी रखने वाला ससुर वर्तमान में नहीं आने वाला है, पर कानों शब्दों के बाण चलाने वाले कोई भी कमी इस संसार में हमारे पास नहीं है। कुछ करना है तो हमें रवि भैया उस पृथ्वी को समझना होगा, पृथ्वी को समझना होगा। कितनी महान पृथ्वी, उस साहित्यिक भाषा में उसी पृथ्वी को क्षमा क्षितिष्कु ऐसे कहा है। चाहे गड्ढा खोद दो, चाहे मल का विसर्जन, देखना कुछ दिन बाद अच्छा था, पूरे रास्ते में भी गड्ढे कर दिए, कुछ नहीं कहती पृथ्वी। चाहे तुम उस पे फूल फेंक दो, चाहे कचड़ा फेंक दो, मल फेंक दो, कुछ भी नहीं कहती। हमें अगर कुछ बनना है, कुछ करना है तो सुनना भी सीखना होगा। कौन से किले कानों से चुभा जा रहे, दिमाग में तो कोई नहीं चुभाएगा, और जो कषाय की अग्नि लगाने वाले भी मिलेंगे। माँ हम साधना करने के लिए आए, शिविरार्थियों किस लिए आए हैं, साधना करने के लिए आए हैं, उस साधना को करना है।